welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. तो यहाँ आज का दिन है संडे और अभी बज रहे हैं भोर के 4:30। अभी आपने विंडो में देखा कि कितना अंधेरा भी हो रहा है और आज बहुत जल्दी आँख खुल गई मेरी। और कल से ही थोड़ी मैंने तैयारी भी करके रखी हुई थी, बस ठंड में जो रेसिपीज़ बनाते हैं तो वो काम भी जल्दी हो जाएगा। और रात को मैं ज़रा जल्दी सो भी गई थी तो आज थोड़ा आधा घंटा पहले उठ भी गई। और ये मैंने रात को ही हल्के से गर्म पानी में सर्फ डाल के कपड़े गला दिए थे एस्ट्रो के, क्योंकि वो कहीं भी लेट जाता है बैठ जाता है तो कपड़े ये जो हुडी हैं ये इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी। और बस ये 2 ही पेयर कपड़े बचे हैं। ये जो पिंक आप देख रहे हैं ये तो आंचल का क्रॉप टॉप है जो कि उसके पास पहनने के लिए नहीं था एस्ट्रो के पास, तो उसने दे दिया कि इसको ठंड लगेगी। तो मतलब अब ये एस्ट्रो का ही हो गया है। और अभी 2 पेयर कपड़े और मैंने बोले हैं आंचल को पास में ही पेट शॉप है वहाँ से लाने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन मंगाते हैं ना तो फिर साइज़ का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, फिर रिटर्न करो एक्सचेंज करो, तो मतलब मैंने बोला बगल से ले आना। और अभी ठंडी तो इतनी फ़ील हो रही है ना, मगर वही है कि शॉल ओढ़ के और ये सब काम किए नहीं जाते हैं, तो शॉल भी गीली होगी और मैं कंफर्टेबल भी नहीं रहूँगी ये काम करने में। तो बस अभी पूरा अंधेरा है, अभी तो उजाला भी नहीं हुआ है। तो ये कपड़े धो के और स्पिन करके लगा दूँगी, तो जब तक थोड़ी धूप निकलेगी तो ये सूख भी जाएंगे। मतलब धोने के बाद स्पिन हो जाते हैं मशीन में तो कपड़े जल्दी सूख भी जाते हैं। और ये मतलब दिखता मोटा है बट स्पिन होने के बाद में एकदम हल्का कपड़ा हो जाता है ये। और बस ये काम करने के बाद में उसमें सबसे पहले है मैं एक्चुअली पानी वगैरह पी के, जो मैं आंवला जूस ये सब पीती हूँ, पी के मैं वॉशरूम हो आई हूँ फ्रेश होकर, फिर सबसे पहले करने लगी हूँ ये काम में। और उसके बाद करने बैठूँगी मैं प्राणायाम। और बस यहाँ लगा दिए हैं मैंने वॉशिंग मशीन में इसके कपड़े। तो सबसे पहला काम आज सुबह से उठ के एस्ट्रो के लिए ही किया है। और प्राणायाम करने के बाद में उसके बाद मैं नहा ली थी, थोड़ा रुक के ही नहाई हूँ क्योंकि बहुत जल्दी उठ गई थी। तो इतनी सुबह जैसे गर्म पानी से भी नहा लो तो अब जैसे जैसे एज हो रही है ना सर्दी का प्रॉब्लम बढ़ गया है। और बस यहाँ पर नहा ली थी और आज कर लिया है शैम्पू, क्योंकि संडे तो मैं करती ही हूँ शैम्पू। और जाऊँगी अब पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद में अभी फिर एस्ट्रो भी उठ गया है तो उसको ब्रेकफास्ट कराऊँगी, चाय वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि आज इतनी सुबह उठ गई थी, कोई तो जल्दी उठता है नहीं घर में। तो अभी तक मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं बनाई है। और मैं चाय नाश्ता जो भी है दवाई खाना सब कुछ मैं पूजा करने के बाद ही करती हूँ। तो पूजा करने से पहले सिर्फ मैं अपना बस पानी पी लेती हूँ। और यहाँ पर मेथी मैंने 100 ग्राम ली है और इसको ग्राइंडर में हल्का दरदरा सा मैंने पीस लिया है। और मुझे इसको भिगोने में हार्डली 2 चम्मच, यानी कि जो खाने वाली चम्मच होती हैं वो मैंने रूम टेम्परेचर पर जो दूध होता है बस इसमें मिक्स करके और ढक के मैंने फ्रिज में 8 घंटे के लिए रख दिया था। और इससे मैं आपको दूंगी आज मेथी के लड्डू की रेसिपी, बट खाने में आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और जिसको भी खिलाएंगे वो समझ भी नहीं पाएगा कि मेथी के लड्डू हैं। तो ऐसा प्रोसेस मैं बताऊंगी। तो बस इसको मिक्स करके और 8 घंटे के लिए फ्रिज में उठा के इसलिए रख देंगे कि जो दूध है वो ख़राब ना हो इसमें। और यहाँ मैंने आटा ले लिया है और आटे में मैंने हिसाब से नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, 4-5 हरी मिर्ची को मैंने चिल्ली कटर में करके डाला है, हरा धनिया और बथुआ और ढेर सारी मेथी मैंने डाली है। तो यहाँ बथुआ और मेथी के मिक्स पराठे बना रही हूँ मैं। और मूली थोड़ी सी थी मेरे पास तो ज़रा सी मैंने चॉपर में चॉप करके डाल दी है। और इसके ऊपर से मैंने 2 चम्मच भर के देसी घी का डाला है और थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी। तो बस ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और ठंड में पराठे रायते ये सब खाने का ही मज़ा अलग है। तो इतनी सारी साग सब्जियां आती हैं तो खाना में मतलब बनाने में भी इजी है और सबको घर में पसंद भी आता है। तो बस यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, मीडियम डो रेडी कर लूँगी।
तक आटा रेस्ट कर रहा है ढक के रख दिया है मैंने, तब तक बाकी जो घर के थोड़े हल्के फुल्के जो काम रहते हैं, जैसे कि हैंड वॉश ख़त्म हो गया था, किचन में भी, वॉशरूम में भी, एंड जो कपड़े सुखा रखे हैं बालकनी में, तो मैं एवरीडे इसी टाइम पर उनको पलट पलट के सुखा देती हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं मोटे वगैरह, या पॉकेट्स उनकी अंदर से इतनी मोटी रहती जो सूखते नहीं हैं। तो पलट के सुखा दो, और धूप भी ठंड में अच्छी आती है, और ठंड की धूप क्या है, आती है और संग संग चली जाती है। तो बस अभी कपड़े भी इतने धोने हैं तो उनको भी मैं मतलब पलट दूंगी, और यहाँ मैं डाल के रख दे रही हूँ हैंड वॉश। तो बस इसके बाद में, ये काम करने के बाद में फिर बनाऊंगी गर्मा गर्म पराठे और चटनी। तो आज का हमारा यही लंच था, और आप चाहें तो वो पराठे दही या रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मगर पराठे अपने आप में ही इतने ज़्यादा टेस्टी हैं, क्योंकि काफ़ी सामान मैंने डाल के आटा को गूंदा है, तो वो पराठे वैसे ही काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ कर लिए थे छोटे मोटे जो काम रहते हैं, और अब आ गई हूँ किचन में और चढ़ा दिया है मैंने तवा। तो बस इसको बहुत ज़्यादा, ये सब पराठे बहुत ज़्यादा मतलब पतले जो बेलते हैं वैसा नहीं बनाना चाहिए, जैसे स्टफिंग डाल के भी जो बनाते हैं वो हल्के से मोटे ही अच्छे लगते हैं, और बेलने में भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, बहुत आसानी से बिल जाते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने एक एक करके सारे ही पराठे, और इन लोगों ने गरम गरम इतने सारे पराठे बनाए मैंने, क्योंकि आटा भी आप देख रहे हैं मैंने बहुत सारा लगाया है, एंड उसमें जो मैंने सामान डाला है वो भी काफ़ी मैंने बहुत ज़्यादा डाला है। तो अच्छा लगता है ठंड में ये सब खाना, और देसी घी के साथ बनाइए तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। और वैसे अगर आप जिस भी ऑयल में बनाते हैं तो आप बना सकते हैं, देसी घी की बात अलग ही होती है, खुशबू अलग आती है, टेस्ट अलग आता है। यहाँ बस पराठे बना लिए थे, और गर्मा गर्म बनते हैं तो 2-3 सब ज़्यादा ही खा लेते हैं। बस 3 से 4 पराठे बचे हैं जो हॉट बॉक्स में हैं, वो बना के रख दिए, और ये प्लेट मैंने अपने लिए ही लगाई है। तो मूली, बथुआ, मेथी, धनिया सबके मिक्स पराठे, हरे धनिया की ज़बरदस्त चटनी और आम का अचार। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और ये क्लिप है शाम की, और यहाँ बनाने लगी हूँ रात के लिए पास्ता। ये बज रहे हैं अभी रात के 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। चलिए, बाकी तो सारा काम हो गया, और अभी आज आपको मिल रही हूँ अभी शाम को, यानी कि दिखाया मैंने टाइम आपको, रात ही हो रही है। और आज संडे है, तो इसीलिए आज रात को मेरी शूटिंग हो रही है, क्योंकि 6:15 साढ़े 6 में तो मेरा व्लॉग पोस्ट हो ही जाता है, और संडे में व्लॉग पोस्ट करती नहीं हूँ। तो एकदम इत्मीनान से आपको ठंड में बनने वाले बहुत ही बेहतरीन लड्डू की रेसिपी दे रही हूँ, और इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई भी किसी भी किस्म का कोई दर्द आपके शरीर में, जॉइंट पेन, कमर दर्द, थकान, खून की कमी, सबकी भरपाई करता है ये लड्डू। तो एक खा लीजिए एक दिन में तो काफ़ी रहेगा। तो ये वाले जो लड्डू है ना, बिना चीनी, बिना खजूर एंड बिना ब्राउन शुगर, मीन्स आप इसको शुगर फ्री लड्डू भी बोल सकते हैं, एंड हेल्थ वाइज देखा जाए तो बहुत हेल्दी है ये लड्डू। तो चलिए, 8 तो बज ही गए हैं बात करते करते, तो बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि समय भी लगने वाला है इसमें। तो ये सबसे पहले आपको सामान दिखा लेती हूँ, और 250 ग्राम मैंने गोंद ली है, और बस मैंने कोई ऐसा मेज़रमेंट नहीं लिया है कि इतना मेवा इतना, बस हिसाब से जितना मेवा जितना डालो उतना अच्छा लगता है। सौंठ का पाउडर, और यस ऑफ कोर्स घी तो लगेगा ही, और गुड़, मैं इसको चीनी में नहीं बना रही हूँ। और 8 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला है मेथी को, तो देखिए पूरी एकदम एक एक दाना है, तो ऐसा ही चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ मैंने बर्तन चढ़ा दिया है, और उसमें डाला है 2 टीस्पून घी, और सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी अखरोट। तो एक एक करके मैं सारे ही ड्राई फ्रूट को 1 या 2 चम्मच घी डाल के और अच्छे से मतलब फ्राई कर लूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पर अखरोट कर लिए हैं, और इसके बाद घी डाल के मैं काजू को फ्राई कर लूँगी। फिर उसके बाद बादाम, और बस एक एक करके सब कुछ अब फ्राई ही होगा। और ये लड्डू गाइस इतने अच्छे हैं,
आप मतलब हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से देखिए तो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये। इसमें मेथी है जो मतलब जोड़ों के दर्द को बिल्कुल मतलब सही रखती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमर दर्द या फिर जोड़ों का दर्द है तो उसके लिए मेथी और सौंठ बहुत अच्छी होती है। एंड काली मिर्च जो मैंने कूट के डाली है तो डालूँगी थोड़ी देर के बाद में, तो वो आँखों के लिए आपके बहुत अच्छी है। और ऑल टोटल कुल मिला के मतलब ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। और कुछ चीज़ें हमें अपने सिर्फ टेस्ट नहीं देखना चाहिए, हेल्थ के लिए जो बेनिफिशियल है उसको भी खाते पीते रहना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। और यहाँ काजू, अखरोट और बादाम फ्राई हो गए हैं, तो जो एकदम ज़रा सा घी बचा था बस उसमें मैंने मखाने डाल दिए हैं और मखाने को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लूँगी जब तक कि वो क्रिस्पी हो जाए। और ये सारा काम करते वक्त फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, मीडियम भी नहीं रखना है। तो पेशेंस तो लगता है इन सब काम में, मगर जब बन के और इतनी अच्छी चीज़ रेडी होती है तो खाने का भी मज़ा अलग है। और यहाँ मैंने भर के 3 चम्मच घी डाला है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने मीडियम साइज़ की गोंद ली है। गोंद 3 किस्म की आती है, एक काफ़ी मोटी आती है और एक एकदम महीन आती है बारीक वाली, और एक मीडियम आती है। तो यहाँ मैंने मीडियम ली है। और मैं कभी भी लड्डू बनाती हूँ तो उसमें गोंद में अच्छा खासा डालती हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि अभी भी गैस को बिल्कुल लो करके मैंने रखा हुआ है, तो पूरे ही लड्डू जो भी प्रोसेस होता है गैस लो ही रहती है। तो यहाँ बस थोड़ा थोड़ा गोंद जब भी आप फ्राई करें बहुत थोड़ी थोड़ी डाल के कीजिए, ज़रा ज़रा सा घी डाल के, क्योंकि इकट्ठी डाल देंगे तो गोंद में जो चिपचिपापन होता है, जैसे लड्डू खाते हैं तो दांत में जो बजती है और चिपचिपा मतलब एक स्टिकी लगता है, तो वो गोंद ही है। और इकट्ठी डाल देंगे तो फिर अच्छे से फ्राई नहीं होगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो बिल्कुल मतलब पॉपअप होती है ये। तो इस तरीके से बस एकदम थोड़ी देर फ्राई करके, और सारा ही मैंने सब कुछ फ्राई कर लिया था। और यहाँ मैंने एक छोटी कटोरी के हिसाब से थोड़ा खाली रखा है, घी डाल दिया है एंड फ्लेम अभी भी पूरा स्लो है। और यहाँ मैंने लिया है 400 ग्राम आटा, रेगुलर व्हीट फ्लावर। तो ये गेहूं का आटा है और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही बस चलाते हुए भुनेंगे अब इसको। और बाद में बीच में थोड़ा सा घी में और डालूंगी। ये देखिए अभी मुझे काफ़ी देर हो गई है, कम से कम कुछ नहीं तो 15 मिनट मुझे हो गए हैं और अभी भी फ्लेम लो ही था। और बस देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है अभी, बस ये हो गया है। और अब मैं बंद करूँगी गैस। और जब गैस बंद कर लेंगे तो भी इसको चलाना बंद मत कीजिए, या तो संग के संग ही इसको दूसरे बर्तन में पलट दीजिए, क्योंकि गर्म रहता है तो वो अंदर सिकता रहता है तो फिर जलने का डर है। और बस यहाँ आटा हो गया है और जो भी ड्राई फ्रूट मैंने मतलब गोंद है, और गोंद को तो खैर मैं पीसती नहीं हूँ, जितने भी ड्राई फ्रूट हैं तो उनको दरदरा मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। सारे ड्राई फ्रूट मैंने पीस लिए हैं दरदरे, और यहाँ पे गोंद ले लिया है। ग्लास का जो पीछे का हिस्सा है बस उससे हल्का हल्का मैं तोड़ रही हूँ मैं, मतलब पूरा इसको मुझे एकदम बारीक नहीं करना है। और मिक्सी में तो मैं पीसती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ी बड़ी जैसे लड्डू में मुंह में आती है खाने में तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और आपकी जैसी चॉइस है, आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ वो प्रोसेस पूरा हो गया और ये मेथी अब मतलब रूम टेम्परेचर पर आ गई है इतनी देर में। तो ये देखिए बिल्कुल दानेदार है, एकदम छोटे छोटे मतलब पार्टिकल्स दिख रहे हैं उसके। तो यहाँ मैंने डाल दिया है और देखिए जितनी देर में वो करी थी इतनी देर में ये बर्तन गर्म था तो हल्का सा मरून हो गया है साइड से, तो वो कोई बात नहीं, एकदम ज़रा सा हुआ था वो। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए बर्तन में बिल्कुल भी लगा नहीं है, बर्तन बिल्कुल क्लीन है। तो ऐसा ही करना है बिल्कुल पेशेंस के साथ। और अभी आटा बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो जो मेथी है हमारी बस उसको इसमें डाल देंगे और वो इसी में इसके गर्माहट से ही पक जाएगी, आपको अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी में मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच भर के सौंठ का पाउडर, और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, और जो काली मिर्च को मैंने कूट लिया था बस वो डाल दिया है। और बहुत ज़्यादा चलाएंगे नहीं, बस इसको अंदर दबा देंगे ताकि जो ये चीज़ें मैंने डाली हैं ये अच्छे से सिक जाएं इसमें, और अलग से आपको चूल्हे पर करने की ज़रूरत नहीं है। और एक साइड मैंने यहाँ पर गाइस मैं थोड़ा
मतलब शूटिंग करना मिस हो गया था। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच घी डाला है और उसमें आधा किलो गुड़ डाला है। तो 100 ग्राम मेथी है और 400 ग्राम आटा, तो कुल मिला के 500 ग्राम होता है। तो बस 500 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है। ये रेशियो, ये मेज़रमेंट एकदम इसी तरीके से आपको बनाना है, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और बस आटा हल्का सा ठंडा हो जाए, आटा बहुत ज़्यादा गर्म ना रहे मगर गुड़ गर्म होना चाहिए। और अगर गर्म आटा रहेगा और गुड़ भी गर्म रहेगा तो आप जैसे ही गुड़ डालेंगे और मिलाएंगे तो वो बिल्कुल सख्त होने लग जाएगा। मतलब तो आटा आप सहन कर सके इतना रहना चाहिए। और यहाँ मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और जो ड्राई फ्रूट मैंने पीस लिए थे बस वो डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरीके से मिला के उसके बाद में मैं इसमें गुड़ को मिक्स करूँगी। और ये लड्डू आप एवरीडे भी एक करके 2 करके जैसे भी आप खाइए, मतलब ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। और मैं हर साल चीनी वाले ही बनाती हूँ, इस बार मैंने गुड़ वाला ट्राई किया है और बहुत अच्छे बनते हैं, परफेक्ट बनते हैं। तो इसको आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये गुड़ बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो एक साथ में आप हाथ से मिलाने मत लगिए, चम्मच से मिलाइए, चमचे से। और जब देखिए कि हाँ आप मिला सकते हैं हाथ से ज़रा सा छू के, तो फिर इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको मैश करके पूरा मिला लीजिए। और फिर जो गोंद रखी है उसको मिक्स कर लीजिए। और अगर आपने गोंद को ग्राइंड किया है तो फिर आप सबको साथ ही डाल के मिक्स कर सकते हैं। गोंद में लास्ट में इसलिए डाल रही हूँ कि गोंद बड़ी बड़ी है, मोटी, और मतलब जब लड्डू खाएं तो मुंह में भी आए, मैश ना हो जाए। तो इसको मिलाने के बाद में और हिसाब से ऊपर से घी डालेंगे। घी को गरम करके डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मटेरियल काफ़ी गर्म है, गुड़ भी गरम ही डाला है। तो बस घी उसमें पूरा मेल्ट ही हो जाना है। तो बस हिसाब से 4 से 5 चम्मच जैसे आप लड्डू बांध सकें उस हिसाब से घी डाल लीजिए। और वैसे घी उसमें काफ़ी और भी ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे घी डाल दे रही हूँ और इसके बाद अब बांधूंगी लड्डू। और ये सारा ही सामान अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बस अब एक एक करके पूरे लड्डू बांध लेंगे। और यहाँ बड़ी आसानी से बन रहे हैं, बट मुझे भी हल्की सी दिक्कत हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें घी मिक्स किया है। अगर आपको भी दिक्कत हो तो ऊपर से आप घी और थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, तो फिर उसके बाद सारे ही लड्डू आसानी से आपसे बन जाएंगे। तो बस यहाँ पूरे ही लड्डू अच्छी तरीके से बांध लिए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी एंड वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो बस इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो और बिल्कुल रेशियो के साथ आप इसको बिल्कुल परफेक्टली बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी। और खाने में बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मेथी के लड्डू हैं, बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अभी बज रहे हैं रात के 11 और एक प्लेट यहाँ पे रेडी हो गई है। और अभी भी लगने वाला है आधा पौन घंटा, क्योंकि यहाँ क्लीनिंग भी करनी है। एक ये चल रही है, अभी बना रही हूँ एंड इतना बैटर अभी है। तो बस चलिए, मैं तो अभी काम करूँगी। इसी के साथ आ गई इस वीडियो के एंड पर। और उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी और वीडियो आपको दोनों ही पसंद आई होगी। और पसंद आई होगी तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी, एक नई कंटेंट के साथ। टिल दैन, टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।